दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जिद है, एक जुनून है। एक ऐसी जगह जो बार बार तबाह हुई, बार बार उजड़ी और हर बार राख से उठ खड़ी हुई। 7 बार इस जमीन पर शहर बसे, 7 बार मिटाए गए, और फिर भी दिल्ली है, दिल्ली थी, दिल्ली रहेगी। इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे दिल्ली के उस सफर पर जो शुरू होता है आज से 5,000 साल पहले, जब यहां सिर्फ जंगल था और एक नदी थी, और खत्म होता है आज की उस दिल्ली पर जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। हम कवर करेंगे वो बैटल्स जो इतिहास बदल गईं, वो बेट्रेल्स जो डायनेस्टीज खत्म कर दें, वो रूलर्स जिन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बनाया, और वो जिन्होंने इसे जहन्नुम। और हम करेंगे कुछ स्पेशल। एडवांस्ड एआई की मदद से हम पुरानी पेंटिंग्स, एनग्रेविंग्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जिंदा करेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, देखें दिल्ली को वैसा जैसा वो सच में था। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम शुरू से। पार्ट 1, महाभारत से पहले की दिल्ली, 5000 बीसी से 1000 बीसी। इससे पहले कि दिल्ली का नाम दिल्ली पड़े, इससे पहले कि यहां कोई राजा आए, कोई किला बने, ये जमीन पहले से जिंदा थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को दिल्ली के आसपास के इलाकों में, खासकर अनंगपुर और मेहरौली के पास, ऐसे टूल्स मिले हैं जो बताते हैं कि यहां इंसान 5000 साल पहले से रह रहे थे। मीजोलिथिक पीरियड के ये लोग हंटर गैदरर्स थे, यमुना नदी के किनारे रहते थे, जंगल से खाना लाते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे। वो कोई सिविलाइजेशन नहीं बना रहे थे, वो सिर्फ सरवाइव कर रहे थे। लेकिन ये जमीन कुछ खास थी, यमुना का पानी, उपजाऊ मैदान और एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो उत्तर भारत के दो हिस्सों को जोड़ती थी। यही वजह थी कि हर कॉन्करर, हर रूलर, हर एम्पायर दिल्ली की तरफ खिंचती चली आई। अब आता है वो चैप्टर जो हर भारतीय जानता है, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। इंद्रप्रस्थ। अगर आपने महाभारत पढ़ी है या देखी है, तो आपने इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा। ये वो शहर था जो पांडवों ने बसाया था, जो जगह एक घना जंगल थी, खंडावप्रस्थ। वहां उन्होंने एक नगर खड़ा किया, ऐसा नगर जो स्वर्ग जैसा था। हिस्टोरियंस इस बारे में डिबेट करते हैं कि महाभारत एग्जैक्टली कब हुई। कुछ कहते हैं 1400 बीसी, कुछ कहते हैं 900 बीसी। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि पुराना किला के नीचे जो आज दिल्ली में खड़ा है, वहां पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी मिली है, जो डेट होती है 1000 ईसा पूर्व के आसपास। ये वही पीरियड है जब माना जाता है कि महाभारत हुई। क्या वाकई यहां इंद्रप्रस्थ था? शायद हां, शायद नहीं, लेकिन इस जमीन पर 3000 साल पहले भी कोई था, ये पक्का है। पार्ट 2, मौर्य से गुप्ता तक, 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। अब हम जंप करते हैं उस एरा में जब इंडिया पर एक ऐसे एम्पायर का राज था जिसने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक कर दिया। मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट। ये वो नाम हैं जो इतिहास में सोने से लिखे हैं। दिल्ली उस वक्त मौर्य एम्पायर का हिस्सा थी, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर बसी हुई। यमुना के किनारे मर्चेंट्स आते थे, सामान बिकता था, जिंदगी चलती थी। अशोका ने जो पिलर्स बनवाए, उनमें से एक आज भी दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला में खड़ा वो अशोकन पिलर, जो अशोका ने 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया था, आज भी उसी जमीन पर खड़ा है, हजारों साल बाद भी। सोचिए, जब अशोका ने वो पिलर बनवाया, तब रोम अभी अपनी पीक पर नहीं पहुंचा था, तब यूरोप में अंधेरा था, और यहां दिल्ली की जमीन पर एक एम्परर धर्म और शांति का संदेश पत्थर पर लिख रहा था। मौर्य एम्पायर के बाद आई गुप्ता डायनेस्टी। ये इंडिया का गोल्डन एज था। साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, सब कुछ फ्लरिश कर रहा था। आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर किया, कालिदास लिख रहे थे, और दिल्ली का इलाका इस सब का हिस्सा था। लेकिन गोल्डन एजेस हमेशा खत्म होते हैं। गुप्ता एम्पायर कमजोर पड़ी, हुन इन्वेडर्स ने उत्तर से अटैक किया, और इंडिया फिर से छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया। दिल्ली अब किसी बड़े एम्पायर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसकी असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। पार्ट 3, तोमारा और चहामना। दिल्ली का पहला नाम 700 ईस्वी से 1192 ईस्वी, 8वीं शताब्दी। एक नई डायनेस्टी आती है, तोमारा राजपूत्स। यही वो लोग थे जिन्होंने ऑफिशियली इस जगह को एक शहर बनाया। उन्होंने यहां एक किला बनाया, लाल कोट। ये दिल्ली का पहला रिकॉर्डेड फोर्टिफाइड सिटी था, और इसी दौर में एक नाम सामने आता है, ढिल्ली का। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहीं से दिल्ली नाम पड़ा। एक थ्योरी ये है कि तोमार किंग ढिल्लू के नाम पर।
दूसरी थ्योरी ये कि ढिल्ली यानी जो ढीला हो, लूज हो, क्योंकि यहां की जमीन सॉफ्ट थी। जो भी हो, दिल्ली को अब एक नाम मिल गया था। तोमारा डायनेस्टी के बाद आए चहामनास यानी चौहान्स, और इनका सबसे बड़ा नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये वो नाम है जो हर भारतीय के दिल में एक अलग जगह रखता। दिल्ली, जो अब तक हिंदू राजपूत राजाओं की थी, अब एक नए दौर में कदम रख रही थी। सुल्तानत का दौर शुरू होने वाला था। पार्ट 4, दिल्ली सुल्तानत। खून, ताकत और तख्त। 1206 से 1526 एडी। 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वो आदमी था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। एक स्लेव जो सुल्तान बना। सच में। ऐबक मोहम्मद ऑफ घोर का स्लेव था, लेकिन इतना केपेबल था कि घोर ने उसे अपना वायसराय बना दिया। और जब घोर मरा, ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित किया। उसने बनवाना शुरू किया कुतुब मीनार। आज भी दिल्ली में खड़ा है वो मीनार, 72 मीटर ऊंचा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 800 साल पुराना। जब ऐबक ने इसकी नींव रखी, तब इंग्लैंड में मैग्ना चार्टा भी नहीं लिखा गया था। ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, इंडिया की पहली फीमेल रूलर। एक औरत जो बिना पर्दा के दरबार में बैठती थी, जो खुद बैटलफील्ड पर जाती थी, जिसे उसके ही नोबल्स ने धोखा दिया और मार डाला। दिल्ली सुल्तनत कभी स्टेबल नहीं रही। हर कुछ सालों में कू होता, हर कुछ सालों में नया डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम याद रखिए। वो क्रूअल था, एम्बिशियस था और जीनियस भी था। उसने दिल्ली को इतना पावरफुल बनाया कि मंगोल्स, जो पूरी दुनिया जीत रहे थे, दिल्ली के आगे रुक गए। मंगोल्स ने 4 बार अटैक किया, 4 बार हारे। अलाउद्दीन ने एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, मार्केट प्राइस कंट्रोल, जो आज भी इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं। उसने अपनी आर्मी को इतने कम दाम पर रखा कि ट्रेजरी भरी रही। लेकिन उसके साथ एक और नाम जुड़ा है, मलिक कफूर, उसका सेनापति। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उससे भी ज्यादा। अलाउद्दीन की मौत के बाद कफूर ने सत्ता हथियाने की कोशिश की, और खिलजी डायनेस्टी, जो इतनी पावरफुल थी, कुछ ही सालों में खत्म हो गई। तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक, इंडिया के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल रूलर। कुछ कहते हैं वो जीनियस था, कुछ कहते हैं पागल था। उसने किया क्या? उसने डिसाइड किया दिल्ली की राजधानी बदलनी है, दौलताबाद, महाराष्ट्र में। पूरी पॉपुलेशन को, लाखों लोगों को 1100 किलोमीटर पैदल चलाया। बीच रास्ते में लोग मरते रहे। और फिर कुछ साल बाद वापस दिल्ली। ये उसका सबसे बड़ा ब्लंडर था। लेकिन यह भी सच है, उसने ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जो उस टाइम के लिए बहुत अहेड ऑफ टाइम थे। दिल्ली इस दौर में टूट रही थी, और फिर 1398 में वो आया जिससे दिल्ली ने कभी रिकवर नहीं किया, तैमूर लंग। तिमूर, टैमरलेन, जो नाम सुनकर पूरी दुनिया कांपती थी। वो दिल्ली आया। उसने जो किया, उसे इतिहास में मैसेकर कहा जाता है। एस्टिमेट्स हैं कि उसने दिल्ली में 1 लाख लोगों को मारा, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी आर्मी को मैनेज करना आसान हो। दिल्ली की स्ट्रीट्स में लाशें बिछी थीं, शहर में प्लेग फैल गया, सर्वाइवर्स भाग गए। एक आई विटनेस ने लिखा, 2 महीने तक दिल्ली में एक पंछी भी नहीं उड़ा। ये दिल्ली की सबसे डार्क मोमेंट थी। लेकिन दिल्ली मरी नहीं। सय्याद डायनेस्टी आई, फिर लोधी डायनेस्टी। धीरे धीरे शहर फिर बसने लगा, और फिर 1526 में एक नई स्टोरी शुरू हुई। वो स्टोरी जिसने दिल्ली को दुनिया का सबसे शानदार शहर बना दिया। पार्ट 5, मुगल साम्राज्य, दिल्ली का गोल्डन एज, 1526 से 1707 एडी। पानीपत की पहली लड़ाई, 1526। एक तरफ इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, 1 लाख की आर्मी, 1000 हाथी। दूसरी तरफ बाबर, फरबर से आया एक तिमूरिद प्रिंस, सिर्फ 12,000 सोल्जर्स। लेकिन बाबर के पास कुछ था जो लोदी के पास नहीं था, तोपें, फील्ड आर्टिलरी। उस दौर में इंडिया ने इस तरह की वॉरफेयर नहीं देखी थी। एक ही दिन में इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, और मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। बाबर ने लिखा अपनी डायरी में, बाबरनामा, कि दिल्ली को जीतकर उसे खुशी नहीं हुई। उसे हिंदुस्तान पसंद नहीं था। वो वापस काबुल जाना चाहता था। वो कभी नहीं गया। बाबर के बाद आया हुमायूं, और हुमायूं की कहानी एक ट्रेजेडी है। उसने दिल्ली जीती, फिर खोई। शेर शाह सूरी से हारा, 15 साल एग्जाइल में रहा,
अफगानिस्तान, पर्शिया भटकता रहा, और जब वापस आया, दिल्ली फिर से जीती, तो 1 साल बाद अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अकबर, हुमायूं का बेटा, 13 साल की उम्र में एम्परर। अकबर के बारे में क्या कहें? वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जीनियस था। उसने एक ऐसा एम्पायर बनाया जो 150 साल तक चला। उसने हिंदूस को, राजपूत्स को अपने साथ लिया, उनसे शादियां की, उन्हें जनरल्स बनाया। दीनी इलाही, उसका नया रिलीजन जो किसी ने नहीं माना, लेकिन उसकी सोच बताता है। अकबर के दौर में दिल्ली फ्लरिश कर रही थी, लेकिन उसकी एक्चुअल कैपिटल थी आगरा और फतेहपुर सीकरी। दिल्ली का असली मुगल ग्लोरी आया शाहजहां के साथ। 1638 शाहजहां ने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। शाहजहां इंडिया के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल रूलर। वो डीपली रिलीजियस था। उसने हिंदूज पर जीजिया टैक्स लगाया, टेम्पल्स तोड़े, म्यूजिक बैन किया। लेकिन वो एक बात में ब्रिलियंट था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी। उसने मुगल एम्पायर को उसकी सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट तक पहुंचाया, लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट। लेकिन साइज और स्टेबिलिटी अलग चीजें हैं। औरंगजेब की पॉलिसीज ने मराठास को और स्ट्रांग बनाया। राजपूत दूर हो गए, एक एम्पायर जो इतनी बड़ी थी, वो अपने ही बोझ तले दबने लगी। 1707 में औरंगजेब मरा और मुगल एम्पायर स्लोली बिखरने लगी। दिल्ली फिर एक बार वल्नरेबल थी। पार्ट 6, नादिर शाह का कहर और मुगल पतन। 1707 से 1857 एडी औरंगजेब के बाद मुगल एम्परर्स कमजोर होते गए, एक के बाद एक। कठपुतली बादशाह, और फिर 1739 में वो आया जिसने दिल्ली को एक बार फिर तबाह कर दिया, नादिर शाह, ईरान का रूलर। वो दिल्ली आया। मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ने सरेंडर किया, लेकिन एक दिन बाजार में एक झगड़े में कुछ ईरानी सोल्जर्स मारे गए। नादिर शाह का ऑर्डर आया, कत्लेआम, जनरल मैस्करे। उसके सोल्जर्स ने दिल्ली में घर घर जाकर लोगों को मारा, पूरे एक दिन, सुबह से शाम तक। एस्टिमेट्स हैं 20,000 से 30,000 लोग मारे गए एक ही दिन में। और फिर नादिर शाह ने लिया कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन, वो थ्रोन जो शाहजहां ने बनवाई थी, जिस पर बैठकर मुगल एम्परर्स दरबार करते थे। वो सब ले गया ईरान, और कभी वापस नहीं आया। दिल्ली इस ब्लो से कभी पूरी तरह नहीं उभरी। मुगल्स की ताकत खत्म हो रही थी, मराठास बढ़ रहे थे, और एक नई पावर जो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी, धीरे धीरे पूरे इंडिया पर शिकंजा कस रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1803 में मराठा से दिल्ली जीतकर कंपनी ने दिल्ली पर कंट्रोल ले लिया। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर अब सिर्फ नाम के बादशाह थे, रेड फोर्ट में बैठे, कंपनी की पेंशन पर। एक पोएट, एक फिलोसफर, एक ट्रैजिकली हेल्पलेस रूलर। और फिर आया 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या द सिपॉय म्यूटिनी। मेरठ में इंडियन सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया और वो दिल्ली की तरफ मार्च किए। बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना लीडर बनाया, एक 82 साल का बूढ़ा एम्परर जो अब तक कभी वॉरियर नहीं रहा, अचानक एक रेवोल्यूशन का सिंबल बन गया। दिल्ली में कुछ महीनों के लिए ब्रिटिश कंट्रोल खत्म हो गई, लेकिन ब्रिटिश वापस आए, और इस बार कोई मर्सी नहीं। उन्होंने दिल्ली को घेरा, सितंबर 1857 में वापस जीता। बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया, उनके बेटों को उनके सामने गोली मारी गई, और जफर को एग्जाइल कर दिया गया, रंगून, बर्मा। वो वहीं मरे 1862 में, एक छोटी सी कब्र में। उन्होंने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मुगल एरा खत्म हो गया था। दिल्ली अब ब्रिटिश इंडिया की नई चैप्टर में एंटर कर रही थी। पार्ट 7, ब्रिटिश दिल्ली, न्यू दिल्ली का जन्म, 1857 से 1947। एडी 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया का कंट्रोल ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ब्रिटिश राज शुरू। उस वक्त इंडिया की कैपिटल थी कलकत्ता, लेकिन 1911 में किंग जॉर्ज पांच ने एक अनाउंसमेंट की, जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। कैपिटल शिफ्ट होगी, कलकत्ता से दिल्ली। और सिर्फ शिफ्ट नहीं, एक बिल्कुल नया शहर बनाया जाएगा, न्यू दिल्ली। आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर को कमीशन मिला। उन्होंने एक ऐसा शहर डिजाइन किया जो ब्रिटिश पावर का सिंबल हो, वाइड बुलेवार्ड्स, ग्रैंड बिल्डिंग्स, जियोमेट्रिक प्लानिंग। राष्ट्रपति भवन, जो तब वाइसरॉयज हाउस था,
इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, ये सब 1931 में ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ। लेकिन जिस एम्पायर के लिए ये बनाया गया, वो एम्पायर मात्र 16 साल बाद खत्म हो गई, क्योंकि इंडिया आज़ादी मांग रहा था। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दिल्ली इन सब का गवाह बनी। जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया। और फिर 15 अगस्त 1947, मिडनाइट, नेहरू का वो स्पीच, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, रेड फोर्ट पर पहली बार तिरंगा। दिल्ली, जो 5000 सालों से किसी न किसी के कंट्रोल में थी, अब एक फ्री इंडिया की कैपिटल थी। लेकिन आजादी के साथ आया एक ऐसा दर्द जो दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। पार्ट 8, पार्टीशन, दंगे और एक नई दिल्ली। 1947 से आज पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान। लाखों लोग एक रात में होमलेस हो गए। हिंदूस पाकिस्तान से भाग रहे थे, मुस्लिम्स इंडिया से। दिल्ली इस ट्रेजेडी का एपिसेंटर बनी। ट्रेन्स आती थीं, लाशों से भरी। दिल्ली के पुराने मुस्लिम नेबरहुड्स, पहाड़गंज, लोधी कॉलोनी, निजामुद्दीन, एक रात में बदल गए। रेफ्यूजीज आए, पंजाब से, सिंध से, लाहौर से। उन्होंने बसाए नए कॉलोनीज, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, पंजाबी बाग। दिल्ली का फेस बदल गया, हमेशा के लिए। और फिर 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या, बिड़ला हाउस में, इवनिंग प्रेयर के वक्त। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। पूरा दिल्ली ने उस दिन जो खोया, वो शायद कभी नहीं मिला। इसके बाद दिल्ली ग्रो करती रही। इमरजेंसी 1975, एशियन गेम्स 1982, 1984 के दंगे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। हर डेकेड में एक नया ट्रॉमा, हर डेकेड में एक नई रिकवरी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, मेट्रो का एक्सपेंशन, स्टार्टअप कल्चर, आईटी सेक्टर। आज दिल्ली 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का शहर है, दुनिया के सबसे बड़े अर्बन एरियाज में से एक। यहां 1000 साल पुरानी मॉस्क के बगल में ग्लास टावर्स हैं, मुगल एरा के बाजार्स के बगल में मॉल्स हैं। हर रिलीजन, हर स्टेट, हर लैंग्वेज दिल्ली में है। क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग एंडिंग दिल्ली। 5000 साल, 7 शहर, काउंटलेस रूलर्स, इनफाइनाइट स्टोरीज। इस जमीन पर पांडवों ने राज किया, अशोका ने यहां से शांति का संदेश दिया, पृथ्वीराज चौहान यहां लड़े, तैमूर ने यहां कहर बरपाया, शाहजहां ने यहां खूबसूरती रची, बहादुर शाह जफर ने यहां आखिरी सांस ली, और नेहरू ने यहां से एक नए इंडिया का सपना देखा। ये शहर कभी नहीं मरा, हर बार टूटा, हर बार उठा, और यही दिल्ली की असली पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं दिल्ली के इतिहास का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम किस सिटी या किस रूलर की स्टोरी कवर करें वो भी बताइए। मिलते हैं अगली बार इतिहास के किसी और सफर पर।